असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कुबरनेटिस के बारे में। दोस्तों, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आई नो बहुत लोगों को कुबरनेटिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, अभी से इतनी सारी चीजें दिख रही है। बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ, 20-25 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इतना समझ लो कि मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। ये नोट्स आपके हो जाएंगे। बस इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का एम रखते हैं। शेयर करो, लाइक करो और सीखते रहो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। डेवॉप्स का बूट कैंप आप लोग देख रहे हैं, डे 9 हो चुका है। आई होप इसके ऊपर की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि कंटेनर, नोड्स, वर्कर्स, ये सारे टर्म्स आज की वीडियो में बहुत सुनने वाले हैं। तो चलो समझते हैं कि कुबरनेटिस क्या होता है। नोट से ही समझ लेते हैं। तो कुबरनेटिस बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है। अब ये ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल ये सब क्या है डेवॉप्स वाले भैया? देखो, ओपन सोर्स मतलब ये गूगल ने बना के तो रख दिया है, बट उस चीज के पैसे नहीं है। मतलब आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। ओपन सोर्स का ये भी मतलब है कि और भी लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या होता है? कंटेनर मतलब लेट्स से आपका डॉकर कंटेनर, जिसके अंदर एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। अब एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रन होंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होंगे तो एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्रंट एंड रन हो रहा है, आपके वेबसाइट का फ्रंट एंड रन हो रहा है। एक और कंटेनर है जिसमें आपका बैक एंड रन हो रहा है। एक और कंटेनर है जिसमें आपका डेटाबेस रन हो रहा है। अब ये सारे कंटेनर्स को मैनेजमेंट कैसे होगा? वो मैनेजमेंट करता है कुबरनेटिस। अब भैया, आप ये जो कंटेनर मैनेजमेंट, ये तो डॉकर स्वार्म से भी कर सकते हो, डॉकर कंपोज से भी कर सकते हो। कुबरनेटिस में ऐसा क्या अलग है? तो वो भी इधर ही लिखा हुआ है, व्हाई वी यूज कुबरनेटिस। क्योंकि प्रोडक्शन रेडी रखने के लिए ना आपको बहुत कम फेलियर्स आने चाहिए, बहुत कम डाउन टाइम आना चाहिए, बैकअप एंड रिस्टोर बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के लिए कुबरनेटिस बहुत फेमस है दोस्तों, वो है माइक्रो सर्विसेज। देखो, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता है और एक माइक्रो सर्विसेज होता है। तो मोनोलिथ मतलब एक बड़ा सा एप्लीकेशन है जिसमें चीजें चली जा रही है। माइक्रो सर्विसेज मतलब छोटे 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 एप्लीकेशन है जिसको मिला के एक सिस्टम बनता है। तो जो कुबरनेटिस होता है वो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में भी बता सकते हो। अब इंटरव्यू में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कुबरनेटिस आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर देख के ना स्टूडेंट कहता है कि यार छोड़ो, हम नहीं पढ़ रहे कुबरनेटिस। पर दोस्तों, डेवॉप्स वाले भैया के पास आए हो तो ये सिखा के जाऊंगा, इतनी गारंटी है। कुबरनेटिस का आइकन अगर आप देखो तो वो क्या है? वो एक शिप का है, वो है स्टीयरिंग व्हील है। शिप क्या होती है? शिप ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंटेनर्स रखते हैं, ठीक है। कंटेनर क्या होता है? डॉकर कंटेनर। उसमें क्या चल रहा है? एप्लीकेशन चल रहा है। बेसिकली कुबरनेटिस आपके एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज करने के लिए आपको एक मैनेजर चाहिए। और किस चीज को मैनेज कर रहे हो? एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हो। तो बेसिकली कुबरनेटिस में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है आपका मास्टर सर्वर और एक होता है नोड या फिर वर्कर्स। तो मास्टर वर्कर आर्किटेक्चर पे चलता है कुबरनेटिस। ये एक अलग सर्वर पे होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक मास्टर सर्वर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सीक्रेट फाइल्स, मैनेजमेंट और ईटीसीडी, शेड्यूलिंग, ये सब चीजें चल रही है। और दूसरी जगह, दूसरे सर्वर पे वर्कर्स है जहां पे आपके एक्चुअल एप्लीकेशन चल रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है यहाँ पे, एपीआई सर्वर और क्यूबलेट। चलो मैं बोर्ड पे ही समझाता हूं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलो कुबरनेटिस पढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो कुबरनेटिस होता है ना, इसका जो मास्टर नोड रहता है या फिर जो मास्टर सर्वर रहता है, इसके पास कुछ फीचर्स रहता है, ठीक है। मास्टर के पास कुछ फीचर्स रहता है जो आपके वर्कर नोड्स को हैंडल करता है, ठीक है, जो आपके वर्कर नोड्स को मैनेज करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है वो होता है आपका एपीआई सर्वर।
अब एपीआई सर्वर क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ये ऐसा इंटरफेस है जिससे ये सारे वर्कर नोड मैनेज होने वाले हैं। ठीक है, ये वर्कर नोड मैनेज होने वाले हैं। अब इस सर्वर को चलाने के लिए जो टूल लगता है उसको बोलते हैं क्यूब सीटीएल। ओके, क्यूब सीटीएल। अब ये जो क्यूब सीटीएल है वो वर्कर्स को मैनेज करेगा। मतलब आपको वर्कर्स के पास भी कोई एक टूल होना चाहिए जो बता दे कि भैया मैं वर्कर हूं, मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं, आपने जो बताया वैसे वैसे कर रहा हूं। वो टूल क्या है? वो टूल है क्यूबलेट। क्यूबलेट इज बेसिकली एन एजेंट विच इज स्टोर्ड ऑन द वर्कर नोड। ठीक है, इट इज स्टोर्ड ऑन द वर्कर नोड, जिसका काम है वर्कर नोड का कैसे काम चल रहा है, उसकी हेल्थ क्या है, एरर्स तो नहीं आ रहे, हर चीज मैनेज करना। इट्स एन एजेंट। तो क्यूबलेट कहाँ रहता है? वर्कर नोड पे। क्यूब सीटीएल कहाँ से मैनेज होता है? आपके मास्टर नोड पे। तो ये चीजें हो गई। अब स्केड्यूलर क्या है, एपीआई सर्वर क्या है, ईटीसीडी क्या है, कंट्रोलर मैनेजर क्या है? दोस्तों हर एक चीज रखी हुई है नोट्स में। नोट्स को स्क्रॉल डाउन कर लो, पढ़ लो, समझ लो कि क्या होना होता है ये सब चीजें। एपीआई सर्वर क्या होता है? एंड पॉइंट होता है K8 क्लस्टर का। K8 मतलब कुबरनेटीज। ओके, कुबरनेटीज के क्लस्टर का एंड पॉइंट होता है। अब दोस्तों क्लस्टर क्या होता है? भैया क्लस्टर, कुबरनेटीज, कंटेनर, इतने सारे कीवर्ड्स बता दिए, चलो क्लस्टर समझा देते हैं। जब आप एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स की बात कर रहे हो, बेसिकली दैट इज अ क्लस्टर। अगर आपका एक मास्टर नोड है जो कि एक सर्वर है, एक और वर्कर नोड है, ये भी एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है, ग्रुप ऑफ सर्वर इज नोन एज अ क्लस्टर। तो ये चीज है कुबरनेटीज का क्लस्टर। ओके, अब इस क्लस्टर में किसी टाइप की नेटवर्किंग भी होगी, इंटरनल नेटवर्किंग होगी। वो होता है आपका CNI नेटवर्क। ओके, CNI ये वर्चुअल नेटवर्क लेयर होती है जहां पे कंटेनर्स के बीच में बातें होती है, मास्टर और वर्कर नोड के बीच में बातें होती है। तो बेसिकली बहुत ही सेट ऑफ कमांड्स है जिससे ये सारी चीजें चलती है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि एक मास्टर नोड है जो बेसिकली कॉन्फ़िगर कर रहा है आपकी डिप्लॉयमेंट को। और डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हो रही है? वर्कर नोड पे हो रही है। तो चलो इस चीज को सेटअप कर देते हैं, क्योंकि भैया हम तो हैंड्स ऑन वाले आदमी हैं, हमें थ्योरी वोरी चलो समझ में तो आ ही गई है, बट हैंड्स ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कुबरनेटीज है उसमें नोड और पॉड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो नोड क्या होता है? नोड इज अ सर्वर जहां पे आपका वर्कर्स रहते हैं, जहां पे आपका एक्चुअल में काम हो रहा है। ओके, जहां पे आपके कंटेनर्स रन हो रहे हैं। पॉड क्या रहता है? पॉड इज बेसिकली अ सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटीज जिसके अंदर एप्लीकेशन रन हो रहा है। अगर आपका एप्लीकेशन एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जिसमें एक ही डॉकर इमेज रन हो रही है, एक ही डॉकर कंटेनर है बेसिकली जिसमें रिएक्ट का एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो वो एक पॉड में रन होगा। अगर आपका एक एप्लीकेशन जिसमें आपको डेटाबेस चलाना है तो वो एक पॉड में रन होगा जो डेटाबेस का पॉड होगा। तो ऐसे छोटा एक यूनिट होता है कुबरनेटीज का जिसमें एक एप्लीकेशन रन हो रहा होता है। अब वो बहुत सारे पॉड्स एक नोड के अंदर हो सकता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन बन के आता है, हर एक चीज लिखी हुई है दोस्तों सर नोट्स में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों को ना मैं डेप्थ में बताने वाला हूँ। कल कोर्स लॉन्च होने वाला है, आज एक छोटी सी झलक दे देता हूँ कोर्स की। ऐसा कुछ तो दिखने वाला है, जो लोग पाइथन के बैच से है वो ये स्क्रीन से थोड़ा फेमिलियर होंगे, समझेंगे क्या होता है डेवऑप्स। ये भी समझेंगे कि 3 महीने के कोर्स में पहले मंथ में क्या होने वाला है, दूसरे मंथ में क्या होने वाला है, तीसरे मंथ में क्या होने वाला है। चलो हो गई, एक छोटी सी टीजर दे दिया आपको। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स वोर्स वाला है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अभी सेटअप पे आ जाता है। अब ये जो कुबरनेटीज का पूरा आर्किटेक्चर है जिसमें एक मास्टर नोड है, एक ये वर्कर नोड है, मतलब एक सर्वर अलग है, एक सर्वर अलग है। दो दो सर्वर पे भैया इतना काम करना होगा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। इसके लिए एक टूल आया है जिसको बोलते हैं मिनी क्यूब। मिनी क्यूब क्या होता है? अगर आपको कुबरनेटीज लोकल में ही चलाना है, कुबरनेटीज कैसे प्रोडक्शन रेडी है ना, एक मास्टर सर्वर अलग, वर्कर सर्वर अलग, बट आपको हर एक चीज अपने लोकल सिस्टम में ही चलानी है। तो कैसे चलाओगे? तो वो चलाओगे आप मिनी क्यूब से। तो मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है।
नोट्स में जाना है, ठीक है, नोट्स में जाना है, सेटअप में जाना है, ये सब चीजें लिखी हुई है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे नीड टू विजिट मिनी क्यूब, ये अब यहाँ पे जाओगे ये पेज खुल जाएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मास्टर और वर्कर दो नोड है ना, तो दो सीपीयू चाहिए होंगे आपको, दो सीपीयू चाहिए होंगे, तो आपके सिस्टम में ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब लेट्स से आप विंडोज पे हो तो विंडोज सिलेक्ट कर लो। ये सब सिलेक्ट करने के बाद ये आपका इंस्टॉलेशन का तरीका आ जाता है। अगर आप लिनक्स पे हो तो लिनक्स सिलेक्ट कर लो और ये आपका इंस्टॉलेशन का तरीका आ जाता है। भैया हम तो EC2 वाले हैं तो चलते हैं EC2 पे, लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, एक सर्वर क्रिएट कर देंगे जिसका नाम है कुबरनिटीज। कुबरनिटीज का ट्यूटोरियल हो रहा है। हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे उबुंटू क्योंकि मजेदार है उबुंटू। यहाँ पे आके चीजें थोड़ी सी चेंज होने वाली है। अभी फ्री टीयर एलिजिबल वाली चीज नहीं यूज करेंगे क्योंकि फ्री टीयर में एक सीपीयू होता है, अपने को क्या चाहिए, अपने को दो सीपीयू चाहिए, तो T2 मीडियम यूज कर लेंगे। बिल आएगा, नो डाउट आएगा, बट यूज करने के बाद इंस्टेंस को बंद कर दो, ठीक है, यूज करने के बाद इंस्टेंस को बंद कर दो, बहुत ज्यादा बिल नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा बिल बिल्कुल नहीं आने वाला है। सीखने के लिए इतना तो आप पैसे दे ही सकते हो, ठीक है। या फिर अपने लोकल में चला लो, विंडोज में चला लो, लिनक्स में चला लो, मैक ओएस में चला लो। मैं बस EC2 पे बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक की पेयर ले लो, ठीक है, की पेयर ले ली, सिक्योरिटी ग्रुप डाल दिया, ये सब चीजें हो गई, लॉन्च इंस्टेंसेस, ठीक है। ये मैंने दो सीपीयू का एक सर्वर क्रिएट कर दिया जिसमें मैं क्या इंस्टॉल करने वाला हूं, मैं इंस्टॉल करने वाला हूं मिनी क्यूब। ओके, मिनी क्यूब क्या है? मिनी क्यूब इज अ लोकल कुबरनेटीज, ओके, जिससे कि आप लोकल में कुबरनेटीज चलाना सीख जाओ। चलो आपका सर्वर हो चुका है लॉन्च, ओके, लॉन्च हो गया, ओके, रनिंग। कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट क्योंकि सेटअप भी तो करना है भैया, क्योंकि इसके बिना तो कैसे सीखेंगे कुबरनेटीज बिना सेटअप के। चलो ये हो गया, अभी जाते हैं, ओके, sudo पेस्ट SSH कर रहा हूं मैं अपने सर्वर पे। थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा कर देते जिससे कि आपको अच्छे से दिखे सब कुछ। अभी कुबरनेटीज को इंस्टॉल करने के लिए, मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के लिए ये सारी चीजें करनी है। लिनक्स मैंने सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे देखो कॉपी का बटन आया, कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया, हो गया आपका मिनी क्यूब इंस्टॉल। अब आपको क्या करना है, मिनी क्यूब स्टार्ट, एंटर। अभी एरर आ गया भैया, एरर, एरर को फिल्टर आउट, कट, एडिट नहीं करेंगे, एरर के साथ ही सीखेंगे, यही स्पेशलिटी है इस चैनल की। अब एरर क्या बोल रहा है, एग्जिटिंग ड्यू टू ड्राइवर नॉट डिटेक्टेड। अच्छा, ड्राइवर नहीं है तो क्या होता है मैं बताता हूँ, इस पे समझाता है। ये जो मिनी क्यूब है ना, ये मिनी क्यूब बेसिकली एक टूल है, ठीक है, टूल है जिसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। ये ड्राइवर आपका होता है बेसिकली डॉकर या फिर कोई एक वर्चुअल मशीन, तो हमें डॉकर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनी क्यूब स्टार्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड्राइवर इज इक्वल टू डॉकर, ठीक है, मैं ड्राइवर दे देता हूँ डॉकर। अब उसको ड्राइवर मिल चुका है, बट एग्जिटिंग ड्यू टू प्रोवाइडर डॉकर नॉट फाउंड, डॉकर वाज नॉट फाउंड। अरे डॉकर ही नहीं है आपके पास, तो मिनी क्यूब कैसे चलाओगे? देखो मिनी क्यूब के अंदर डॉकर चल रहा है, बट मिनी क्यूब को चलाने के लिए भी आपको डॉकर चाहिए। कैसी दुनिया है भगवान, ठीक है। सो मिनी क्यूब को चलाने के लिए आपको डॉकर चाहिए और मिनी क्यूब के अंदर भी डॉकर ही चलने वाला है। चलो डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल डॉकर ऑन उबुंटू, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स होती है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलो ये कॉपी पेस्ट, आप चाहो तो मैं स्किप कर सकता हूँ, बट बेसिकली इट्स वेरी वेरी इजी। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सब कमांड्स है। डॉकर इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, और अगर आप पुराने वीडियोस देख चुके हो तो डॉकर आप इंस्टॉल भी कर चुके हो, समझ भी चुके हो, ठीक है। तो ये हो गया, डॉकर की कुछ कीज होती है वो ऐड करनी होती है, चलो ऐड कर दी कीज। फिर उनका एक एको करना होता है रिपोजिटरी को, वो भी ऐड कर दिया, एंटर। अभी इंस्टॉल डॉकर इंजन करना होता है, वो भी ऐड कर देते हैं भैया, हो गया आपका ऐड डॉकर इंजन, ओके। पूछेगा इंस्टॉल करना है, नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली मिनी क्यूब को चलाने के लिए आपको चाहिए डॉकर, और मिनी क्यूब के अंदर क्या चलने वाला है, डॉकर ही चलने वाला है, तो इसीलिए आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। ये फ्रेश इंस्टेंस है इसलिए इंस्टॉल करना पड़ रहा है, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई थिंक हो जाएगा डॉकर इंस्टॉल, मोस्टली हो जाना चाहिए क्योंकि सेटअप करके ही आप हाथ पैर मारना सीखोगे। चलो डॉकर इंस्टॉल हो गया, अभी चला के देखो अपना कमांड, मिनी क्यूब स्टार्ट डॉकर, एंटर। चलो भैया, एग्जिटिंग ड्यू टू प्रोवाइडर डॉकर न्यू ग्रुप। अब जो डॉकर है ना वो
सूडो से आप चलाओगे तो बेसिकली क्या होता है, परमिशन नहीं है डॉकर के पास इतने बड़े भारी काम करने के लिए, तो आपको डॉकर को परमिशन देनी पड़ेगी। वो खुद ही बता रहा है कैसे देना है। सूडो यूजर मॉड AG, मतलब -AG डॉकर यूजर न्यू ग्रुप डॉकर, मतलब आप डॉकर का एक नया ग्रुप बनाओगे और उसको परमिशंस दे दोगे। दे दी परमिशंस, स्वाहा, चला दो भैया इसको। स्टार्ट ड्राइवर डॉकर एंटर डाउनलोडिंग कुबरनेटिस, अभी हुआ है कुबरनेटिस डाउनलोड स्टार्ट। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में तुरंत बता दो कि भैया आपने तो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर भी करा दिया, आपने जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स वो भी करा दिए, नोट्स भी दे दिए, सेटअप कैसे करना है वो भी बता दिया, अब भैया एक प्रोजेक्ट भी करा दो। तो वो भी करा देंगे दोस्तों, आप मुझे बस कमेंट में बताते रहो कि क्या क्या चाहिए, सब हाजिर है। अच्छा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगा जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ये क्या कर रहा है, इसने जितना भी रिक्वायर्ड था इंस्टॉलेशन वो पूरा डाउनलोड कर दिया। अब वो डॉकर कंटेनर क्रिएट कर रहा है। ये डॉकर कंटेनर किस चीज का क्रिएट कर रहा है, ये जो मैंने आर्किटेक्चर बताया था ना यहाँ पे, ये तो मिनी क्यूब ये आर्किटेक्चर बना रहा है, जहां पे ये एक मास्टर नोड होगा, ये एक वर्कर नोड होगा। ये जो पूरा कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है ना वो बना रहा है मिनी क्यूब। देखो प्रिपेयरिंग कुबरनेटिस, तो जो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है वो मिनी क्यूब तैयार कर रहा है। चलो भैया कर दो आप तैयार, हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, आप फटाफट कर दो यार, जितने कमांड चाहिए थी ले लो आप। ओके बूटिंग अप कंट्रोल प्लेन। अच्छा ये कंट्रोल प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन आपका ये प्लेन होता है, ये जो होता है ना ये, जहां पे आपका एपीआई सर्वर होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, स्केड्यूलर होता है, सब कुछ, इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। ये आपका मास्टर होता है, ठीक है, मास्टर, ठीक है, वो सेटअप कर रहा है। ओ भाई हो गया, डन। kubectl इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड टू यूज मिनी क्यूब क्लस्टर एंड डिफॉल्ट नेम स्पेस। मुबारक हो, आपने सेटअप कर दिया है कुबरनेटिस। अब इसके बाद के स्टेप्स क्या है, इसके बाद के स्टेप्स भी नोट्स में है कि भैया इसके बाद क्या है। इसके बाद आप देख सकते हो अपना कुबरनेटिस का जो कंट्रोल पैनल उसका स्टेटस देख सकते हो। चलो स्टेटस देख लेते हैं। kubectl गेट kubectl नॉट फाउंड। ओ जो kubectl जो टूल होता है जिससे आपका मास्टर और नोड के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, वही नहीं इंस्टॉल किया क्या यार। चलो कर देते हैं, sudo snap install kubectl, ये बता रहा है, बट इसमें भी एरर आएगा, बोलेगा क्लासिक वाला चाहिए हमको। ठीक है भाई, हाइफन क्लासिक, ये मुझे याद आया जब मैं ऑफिस में कर रहा था तो ये आया था एरर मुझे, तो इसलिए क्लासिक वाला याद है मुझे। तो kubectl फ्रॉम कैनारिकल इंस्टॉल्ड, चलो पुराना वाला कमांड डालते हैं, गेट पीओ। ओके आ गया, kubectl आपका रनिंग है पूरा, आपका कोर डीएनएस रनिंग है, आपका etcd रनिंग है। etcd क्या होता है ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, etcd स्केड्यूलर कंट्रोलर मैनेजर एपीआई सर्वर, etcd एपीआई सर्वर कंट्रोलर प्रॉक्सी स्केड्यूलर। क्यूब प्रॉक्सी कहाँ पे रहती है, क्यूब प्रॉक्सी रहती है उस साइड, यहाँ पे, कहाँ पे देखो क्यूब प्रॉक्सी इधर। तो बेसिकली आपका जो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है वो हैंड्स ऑन के तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सेटअप हो चुका है। इसके बाद की स्टेप्स क्या रहेगी, फाइल्स बनती है बेसिकली, कि एक फाइल रहेंगी डिप्लॉयमेंट फाइल की, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, ये सारे फाइल्स बनेंगी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो में इतना ही रखता है जिसमें आपको समझ में आ जाए कि कुबरनेटिस को इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है और बेसिकली समझना कैसे है। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जरा सी भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से तो जरूर लाइक कर दीजिए और एक कमेंट छोड़ जाइए कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेंड विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।